मुझे यकीन है कि तुम उसे प्यार से समझा लोगे। आखिर तुम्हारी बचपन की साथी तो है ना। अरे फरी रुको बेटा बात। अमीना खाला, मैंने आपको मना किया था ना, मैंने हसन से शादी नहीं करनी, फिर भी आप इसे लेके आ गई हैं। मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, नहीं करनी फिर शादी। चलिए अम्मी, मैं एक सेकंड भी नहीं रुकना चाहता। तुम नहीं जा सकते। इसको दरअसल भाई की मौत का सदमा है, इसलिए ये इस तरह की उल्टी सीधी बातें कर रही है। बेटा प्लीज, मैं इसकी तरफ से माफी मांगती हूँ। सदमा इंसान को बदतमीज नहीं बनाता खाला जान। कम से कम बड़ों से बात करते रहे। इतना होश तो होना ही चाहिए कि उनका दर्जा क्या। माफ कीजिएगा, आपको कोई तकलीफ नहीं देना चाहता, लेकिन इस तरह से अपनी मां को जलील होते भी नहीं देख सकता। इसलिए इस वक्त मुझे मत रोकिएगा, वरना गुस्से में मेरे मुंह से कोई गलत बात न निकल जाए। हसन बेटा गुस्सा थोक दो। अम्मी, आपका हर हुक्म सराह को, लेकिन आप पे अगर कोई बात आएगी तो मैं किसी की नहीं सुनूंगा। बेटा मैं तुमसे हाथ जोड़ के माफी मांगती हूँ। बेटा प्लीज। खाला जान प्लीज इस तरह से मत कीजिए। अल्लाह, अम्मी और परी मेरी नियत पे क्यों शक कर रही हैं? मुझे हिम्मत दे मेरे मालिक, मुझे तौफीक दे कि मैं इन मुश्किल हालात का सामना कर सकूं। मुझे हिम्मत दे, मुझे हिम्मत दे अल्लाह, मुझे हिम्मत दे। बर्दाश्त नहीं हो रहा अम्मी। जब भी उसकी बातें और उसका नफरत भरा चेहरा सामने आता है तो मेरा खून खोलने लगता है। बेटा अगर तुम भी वही करोगे जो उसने किया तो फिर तुम में और उसमें क्या फर्क रह जाएगा? ये मैं सिर्फ आपको बता रहा हूँ, किसी से मैंने कोई बात नहीं की है। लेकिन अम्मी मैं यहाँ रुकूंगा नहीं। मैं सोचा था कि 2-4 दिन के लिए किसी होटल में शिफ्ट हो जाता। मैं जानता हूँ आप खाला जान के साथ रहना चाहती हैं, तो आप रहें, मैं आपको मना नहीं कर रहा। जब मैं वापस जाऊंगा तो आपको अपने साथ ले जाऊंगा। बेटा अगर तुमने दिल से माफ कर ही दिया है तो फिर सब कुछ भूल जाओ। तुम्हारा इस तरह से यहाँ से चले जाना समीना को अच्छा नहीं लगेगा। वो यही सोचेगी कि तुमने ऊपरी दिल से माफ किया है। लेकिन अम्मी मैं यहाँ पे रुकना नहीं चाह रहा। बेटा 2-4 दिन की बात है, तुम अपने सारे काम निपटा लो, फिर साथ ही चले चलेंगे घर, और फिर समीना की बात भी रह जाएगी। और तुमने कौन सा सारा दिन घर में बैठे रहना है? तुम्हें अपने दफ्तर के काम निपटाने हैं। तुम्हें तो इतना वक्त ही नहीं मिलेगा कि तुम घर आ सको। बात ठीक है अम्मी, लेकिन यहाँ रहने को मेरा दिल नहीं चाह रहा। यहाँ रहूंगा तो फरिया से आमना सामना होगा तो बात भी करनी पड़ेगी। बेटा तुम ये सारी बातें सोच सोच के क्यों परेशान हो रहे हो? मुझे अंदाजा नहीं था कि वक्त गुजरने के साथ साथ ये इतनी खुदसर और खुद परस्त भी हो जाएगी। बचपन से नकचिड़ी और मुंह पर तो थी वो। बेटा उम्र के 5 साल बाद पैदा हुई है फरी। दूल्हा भाई को बहुत शौक था बेटी का, इसलिए उन्होंने खूब उसके नाज नखरे उठाए, और जो रही सही कसर बाकी रह गई थी वो समीना ने पूरी कर दी बिला वजह की तवज्जो देकर। इसलिए वो थोड़ी खुदसर हो गई है। वैसे अच्छा ही हो गया कि हमें बर वक्त सब कुछ पता चल गया। बेटा इसे सोचे समझे परखे बगैर राय कायम नहीं करते। बेउम्र की मौत और फिर
शादी टूटने के सदमे ने उसे बेहाल कर रखा है। हसन, मैं क्या समझती थी और हसन क्या निकला? क्या वक्त इंसान को इतना भी बदल सकता है? बिल्कुल बदल सकता है। हसन की मिसाल हमारे सामने है। बचपन और लड़कपन में कितना फर्क, ना बेवकूफ और गवार सा था ये, ना पहनने का तरीका, ना बोलने की तमीज, मगर अब कितना डैशिंग हो गया है। मैंने कितना गोल्डन चांस मिस किया है। अगर सुबह में चीखो पुकार नहीं करती तो एक हफ्ते बाद हसन से मेरी शादी हो रही होती। लेकिन क्या हुआ? शादी तो अब भी हो सकती है। मैं मीरा खाला से और हसन से भी माफी मांग लूंगी। खाला तो है ही शादी सी, अगर वो मान गई तो हसन भी मान ही जाएगा। परी, बास दफा तुम हद से गुजर जाती, न बड़ों का अदब न छोटों का लिहाज। अम्मी, मुझे गुस्सा आ गया था। खाला बार बार शादी 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 किए जा रही थी। और अब मुझे लगता है कि तुम अपने गुस्से पे पछता रही। अम्मी, वो बचपन से एक इमेज थी मेरे जहन में कि हसन वैसे ही गंदा सा, गरीब सा, उल्टे सीधे कपड़ों में होगा। और अब तो वो, इसीलिए मैं तुमसे कहती थी कि एक बार उससे मिल तो लो, मगर तुम्हें तो उसका नाम भी सुनना पसंद नहीं था। अब माशाल्लाह देखो कैसा उसका बिजनेस चल पड़ा है। फ्लैट ले लिया कराची में और कह रहा था कि मुल्तान से कराची आता जाता रहूंगा। तुमने अगर बात मान ली होती ना तो तुम भी एक फ्लाइट से मुल्तान, दूसरी से कराची होती। उमर बेचारा भी कहता चला गया, मगर तुम तो किसी की सुनी नहीं रही थी। अम्मी, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। आप प्लीज खाला से बात करें ना। खाला से बात करें? तुम्हारा ख्याल है कि मैं अमीना से बात करूंगी और इतनी बेइज्जती के बाद वो मान भी जाएंगी? और अगर वो मान भी गई तो हसन नहीं मानेगा। अम्मी, मैं उन दोनों से माफी मांग लूंगी और एक दफा खाला मान के तो हसन भी मान जाएगा। प्लीज प्लीज अम्मी, कोशिश करूंगी। अम्मी, आपकी चाय। कितनी मर्तबा कहा है तुमसे, खाली पेट चाय नहीं पीती मैं। समझ में नहीं आता तुम्हारे? अम्मी, आप तो रोज नमाज के बाद चाय पीती हैं। अच्छा, बहस मत करो मुझसे। जाओ जाके नाश्ता बनाओ, हसन को ऑफिस जाना है। और हाँ, कमरे में लेके मत चली जाना, यहीं रख देना। जी। और सुनो, अपना नाश्ता लेके तुम अपने कमरे में जाना। तुम अभी इद्दत में हो और हसन तुम्हारे लिए नामहरम है। जी। ये मेहरबान। हाँ बेटा, इतनी कम उम्र में बेचारी को बेवकी का दाग लग गया। माँ बेवा थी और दिल की मरीज है, इसीलिए झटपट शादी कर दी और एक माह में चल बसी। और अब शौहर भी। समीना बता रही थी कि माँ बाप के अलावा और कोई नहीं था, न बहन न भाई। अब तन्हा रह गई है बेचारी। लेकिन अम्मी, समीना खाला का रवैया बहुत बुरा है भाभी के साथ। हाँ, इसी बात पे तो मैं भी हैरान हूँ। जब पिछली बार मैं आई थी तो समीना बड़े प्यार से इससे पेश आ रही थी। न जाने क्यों इतनी करख्तगी है उसके चेहरे पर, जो मासूमियत और पाकीज़गी इनके चेहरे पर है। काश परी भी ऐसी होती। हसन बेटा, तुम कहीं बाहर जा रहे थे? मैं जनरल स्टोर तक जा रहा था, तो सोचा कि खाला से भी पूछ लूं अगर उन्होंने कुछ मंगवाना है। लेकिन वो भाभी वहां पे काम कर रही हैं, इसलिए नहीं जा रहा। वैसे भाभी बहुत सुलझी हुई आदत की लगती है। हाँ, माँ ने बड़ी अच्छी तरबियत की है इसकी।
शक्ल सूरत की भी अच्छी है और आदत की भी, सुघड़, सलीकामंद और तमीजदार भी। जबकि फरी को खाला ने कुछ नहीं सिखाया माँ से मैं बदतमीज हूँ। उसे इतनी तमीज नहीं है कि बड़े या छोटों से किस तरह से बात की जाती है। मैं जाके चीजें ले आऊं, अगर खाला को कुछ चाहिए हो तो आप कॉल कर दीजिएगा मुझे। हसन, बहुत जल्दी में हो। हाँ, फाइल भूल गया था, बस वही लेने आया हूँ। तुम मुझसे अब तक नाराज हो? तुमसे क्यों नाराज होने लगा भला? क्योंकि तुम पहले की तरह बात नहीं करते हो मुझसे। तुम भी तो पहले जैसी नहीं रही। हसन, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, मुझे माफ कर दो। भाई की अचानक मौत के बाद मैं बहुत अपसेट हो गई हूँ। इतनी अपसेट के बड़े छोटों की तमीज तक भूल गई। तुम भी तो भूल गए मुझे। यहाँ नहीं आए कभी, ना कभी कॉल किया। कैसी होती है मोहब्बत? देर हो गई, मुझे जाना होगा। मुझे प्लीज माफ कर दो। It's okay। मैं तुम्हारे लिए कुछ बना के लेके आऊं? नहीं, वो देर हो रही है, एक मीटिंग पे पहुंचना है। सॉरी, मैं जाऊं? कंपनी के रूल्स एंड रेगुलेशन के मुताबिक आपको 3 माह में घर खाली करना पड़ेगा, जिसमें से 2 माह तो ऑलरेडी गुजर चुके हैं। मैंने आपको बताया ना, मेरी बहू अभी इद्दत में है। हो सके तो कोशिश करके हमें 3 महीने और ले दें, हम कोई ना कोई बंदोबस्त कर लेंगे। मैं भी ब्लड प्रेशर और शुगर की मरीजा हूं, कहां ढूंढती फिरूंगी मकान। घर में और कोई है ही नहीं, बस मेरी एक जवान बच्ची है, उसे कहां भेजूं? आप जानते हैं जमाना खराब है। बस जैसे मेरी बहू की इद्दत खत्म होती है, दोनों नंद भावजे मिलके ढूंढ लेंगी कोई जगह। बस कुछ दिन और दिलवा दे। ठीक है, मैं आपकी दरख्वास्त ऊपर तक पहुंचा दूंगा और खुद भी आपके लिए सिफारिश करूंगा। शुक्रिया। अमीना, फरीब बहुत ज्यादा शर्मिंदा है। कह रही थी कि मैं खाला से और हसन से खुद माफी मांगूंगी। अरे नहीं नहीं समीना, माफी की कोई जरूरत नहीं। मैं समझ सकती हूँ, फरी में अभी बचपना है। हाँ, हसन जरा अपसेट है। जहां तक उसकी जात का ताल्लुक है वो सब कुछ बर्दाश्त कर लेता है, लेकिन जहां मेरी बात आती है वो हत्थे से उखड़ जाता है। मुझे एहसास है इस बात का, बल्कि फरी भी ये कह रही थी कि अम्मी मैं गुस्से में आ गई थी, मुझसे गलती हो गई, मैं हसन से खुद माफी मांगूंगी। अब जाहिर है बदतमीजी की है तो माफी भी मांगनी चाहिए। चलो अच्छा है, खुद में तस्फिया कर ले। और मैं भी यही चाहती हूँ कि वो आपस की गलतफहमियां दूर कर ले। अगर दोनों में मुफाहमत हो गई तो फिर हम इन्हीं तारीखों में कर सकते हैं शादी। समीना, अब मेरे हाथ से बात निकल चुकी है। तुम्हें तो पता है ना कि फरी के इनकार करने के बावजूद मैंने हसन को फोन करके बुलाया ताकि फरी उससे मिले, शायद उसका इरादा बदल जाए। मगर हसन के आते ही जो हसन ने फरी का रवैया देखा, उससे वो बहुत बददिल हो गया है। लेकिन हसन तुम्हारी कोई बात टालता नहीं है, जो तुम कहोगी वही करेगा। एक बार कह के तो देखो। ठीक है,
मैं कोशिश करके देखती हूँ। काश ये बात इतनी ना बिगड़ती। मैंने तो हमेशा फरी को अपनी बहू के रूप में देखा है और हसन भी इस रिश्ते से खुश है। मुझे तो लगता है कि बात फिर बन जाएगी और हमारी दिली मुराद पूरी हो जाएगी। अल्लाह करे। अच्छा, मैं जरा देखा हूं कि हसन को किसी चीज की जरूरत तो नहीं। बेटा, फ्लैट तो ले लिया है तुमने, अब गांव से सामान जाके लाना पड़ेगा। जरूरत नहीं पड़ेगी अम्मी, सेमी फर्निश्ड है अपार्टमेंट। थोड़ा बहुत सामान चाहिए होगा वो यहीं कराची से ले लेंगे। अरे नहीं नहीं बेटा, मैं अपनी तमाम जरूरत की चीजें वहीं से जाके खुद ले आऊंगी। पैसे खर्च करने की क्या जरूरत है। अम्मी, जब ऊपर वाला इतनी मेहरबानियां कर रहा है तो जिंदगी को थोड़ा सा भरपूर तरीके से गुजारने में क्या जाता है। ठीक है, कर लो अपने सारे अरमान पूरे। अल्लाह तुम्हें और तरक्की दे। आमीन। लेकिन बेटा, कारोबार के साथ साथ तुम्हें जमीनें भी संभालनी होंगी। मुंशी के हवाले छोड़ी नहीं जा सकती। अगर मालिक तवज्जो ना दे तो मजारे तो मौजे करने लग जाते हैं। आप बेफिक्र रहिए, मैं आता जाता रहूंगा। बेटा, मैं जानती हूँ एक अरसे से तुम्हारी ख्वाहिश थी कराची में रिहाइश इख्तियार करने की, लेकिन मेरी वजह से तुमने कोशिश नहीं की। लेकिन मैं खुश हूं कि तुम्हारा मुस्तकबिल बन गया। अल्लाह ने तुम्हें यहाँ लाना था और यहीं तुम्हारी तरक्की लिखी है। ये सब आपकी दुआओं का नतीजा है, मेरा कोई कमाल नहीं है। और मेरे बेटे की मेहनत का भी। अल्लाह तुम्हें खुश रखे। अस्सलाम वालेकुम भाभी, मैं हसन। मुझे पता नहीं था आप यहाँ पर हैं, मैं सिर्फ पानी पीने आया था। अरे बेटा, तुम कुछ चाहिए? चाय वाय? नहीं खाला, कोई तकल्लुफ नहीं। अरे बेटा, तकल्लुफ की क्या बात है, अपना घर है तुम्हारा, तुम कोई गैर थोड़ी हो। गोदों में खिलाया है मैंने तुम्हें, तो फिर ये अजनबियत कैसी? अच्छा ठहरो, मैं फरी को बुलाती हूँ, तुम्हें चाय बना। नहीं नहीं खाला प्लीज, उसको कहने की कोई जरूरत नहीं है, खामखा तकलीफ होगी उसे। मैं तो वैसे भी सोने जा रहा था। अच्छा, सुबह जल्दी जाना होगा ना? हाँ मतलब ऑफिस के लिए तो 8:30 बजे निकलूंगा, लेकिन उठ मैं जाता हूँ कोई तकरीबन फजर के वक्त। नमाज पढ़नी होती है, थोड़ी वॉक करता हूँ तो। माशाल्लाह, अमीना ने बहुत अच्छी तरबियत की है तुम्हारी। और बेटा, तुम्हारा बिजनेस वगैरह सेट हो गया? अभी ऑफिस लिया एक शहीद मिल्लत पे, इंटीरियर डिजाइनर उसे सेट कर रहा है, और एक अपार्टमेंट भी अभी देखा है। अच्छा अच्छा, रेंट पे? नहीं नहीं, दोनों अपने हैं माशाल्लाह से। बस सेटिंग हो जाए जरा सही तरह से तो फिर पोजीशन ले लूंगा मैं। माशाल्लाह। पानी बस मुझे। हाँ। खाला मैं ले लेता हूँ प्लीज।
अस्सलाम वालेकुम भाभी, मैं हसन। मुझे पता नहीं था आप यहाँ पर हैं। मैं सिर्फ पानी पीने आया था। मुझे नहीं पता था कि आप यहाँ आएंगे। आप चले जाएं किचन में। आज सुबह भाभी से सामना हो गया मेरा। फिर मैं भी उसी वक्त नमाज के लिए उठा था। बड़े सलीके से उन्होंने माजरत कर ली, जबकि गलती मेरी थी। हाँ बेटा, पहाड़ सी जिंदगी न जाने बेचारी की कैसे कटेगी। कितनी कम उम्र है उसकी। और मेरे ख्याल से वो भी नमाज के लिए उठी थी, तस्बीह थी उनके हाथ में। अम्मी, मैंने फरी को कभी सुबह उठकर नमाज पढ़ते हुए नहीं देखा। हाँ बेटा, देखा तो मैंने भी नहीं है। और मैंने फरी को घर के कामों में हाथ बटाते हुए भी नहीं देखा। देर देर से सो के उठती है, कोई काम भी नहीं करती। खाला समझाती नहीं है उसे। हाँ, लगा तो मुझे भी अजीब सा था कि बहू अभी इद्दत में है, सारे घर का काम कर रही है और बेटी को सोने से फुर्सत ही नहीं मिलती। और एक बात बहुत वियर्ड लगती है, हर वक्त बनी ठनी रहती है। अरे छोड़ो बेटा, हमें क्या लेना देना, इनके आपस का मामला है। हम यहाँ मेहमान आए हैं, हमें क्या जरूरत है उनके आपस के मामलात में मुदाखलत करने की। चलिए मैं फ्रेश हो जाऊं, फिर नाश्ता करते हैं साथ में। चलो ठीक है, मैं भी जरा समीना को देखूं, उठ गई है तो फिर नाश्ते की तैयारी करते हैं। जी। हसमत फाइनली टोस्ट बना दूं? नहीं, मैं अपना काम खुद करने का आदी हूँ, अभी वैसे भी जरूरत नहीं। अभी यहाँ आओ तो मुझे काम करने दो तुम्हारे। जब अकेले होगे तो खुद कर लेना। बेचारी मेहरबानो हमारी वजह से कमरे में कैद होके रह गई है। ऐसी बात नहीं है, वो तो वैसे भी मुंह चोर है, कमरे से कम ही निकलती है। और हसन तो अपना घर का लड़का है, भला इससे क्या पर्दा। अच्छा मुझे ये बताओ, तुम्हें नरगिसी कोफ्ते पसंद है? आज बनाऊंगी मैं। अरे वाह, नरगिसी कोफ्ते तुम्हें पकाने आते हैं? अरे बेटा, ये तो बड़ा मुश्किल काम है पकाना। भाई मेरी फरी तो बहुत उम्दा खाना पकाती है। उम्र की जिंदगी में इसने बौचे खाना संभाला हुआ था, लेकिन अब जाते हुए घबराती है। कहती अम्मी, मैं भाई के लिए तो खाना पकाया करती थी, अब किचन में जाती हूँ तो भाई की बहुत याद आती है। लेकिन जब से हसन आया है यही कुकिंग कर रही है। अम्मी, मैं जा रहा हूँ, मुझे देर हो रही है। अल्लाह हाफिज। लेकिन नाश्ता तो करके जाओ। नहीं, सीरियसली थैंक यू। अच्छा खाला। खुदा हाफिज बेटा, खुदा हाफिज। समीना, चाय डालूं कि? हसन, जी। मैंने क्या इतना संगीन जुर्म किया है तो मुझे माफ तक नहीं कर सकते? ऐसी कोई बात नहीं है। आई टोल्ड यू इट्स ओके। क्या ओके? तुम्हारा जो ये एटीट्यूड है मेरे साथ, क्या है ये? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं एक्चुअली थोड़ा सा मसरूफ हूँ, शायद इस वजह से तुम्हें लगता है। अभी देर हो रही है, मैं शाम में आता हूँ तो फिर करते हैं बात। खुदा हाफिज। हाँ अच्छा था, बहुत मजे का। देखा दोनों आपस में कैसे घुल मिल गए। माशाल्लाह। भाई बचपन के साथी हैं, बस बीच में जरा गलत फहमी हो गई थी। मेरी फरीद दिल की बुरी नहीं है, बस गुस्से की जरा तेज है, बगैर सोचे समझे बोल जाती है। असल में उम्र की मौत का असर भी बहुत लिया है इसने। अरे जानती हूँ समीना, बचपन से गोद में खिलाया है उसे। तो फिर हसन से बात करो ना, बस 5 दिन तो रह गए,
शादी हो जाए तो अच्छा है, वरना जिन लोगों को बुलावे दे चुके हैं उन्हें मना करना होगा। तुम परेशान मत हो समीना, मैं आज रात हसन से बात कर लूंगी। क्या सोच रही है मेरी बेटी? कुछ नहीं। हसन के बारे में सोच रही हो ना? अम्मी, हसन कितना बदल गया है। सूरत के साथ साथ माशाल्लाह उसकी हैसियत भी बहुत बेहतर हो गई। जी अम्मी। काश तुम इतनी जिद्दी और जज्बाती ना होती, और काश मैं तुम्हारी हर जिद के आगे इतनी जल्दी सर न झुका। अम्मी, आपने खाला जी से बात की है, लेकिन हसन का मानना मुझे मुश्किल लग रहा है। वो अपनी माँ से बहुत मोहब्बत करता है और तुम्हारे रवैये से वो बहुत हर्ट हुआ है। वो अपनी माँ के बारे में एक लफ्ज नहीं सुन सकता। अम्मी, मैं उसे समझा लूंगी। पहले तुम अपने आप को तो समझाओ बेटा। जब तक अपने अंदर तब्दीली नहीं लाओगे कुछ भी ठीक नहीं होगा। आज उसे सॉरी कहोगी, कल फिर यही हंगामा खड़ा कर दोगी तो क्या फायदा? कितना बेहतरीन रिश्ता था, कितना अच्छा लड़का, अगर तुमने अपनी नादानी में उसे गंवा दिया। अल्लाह जाने ये हीरा किसके नसीब में है। फिक्र ना करें, ये हीरा मेरे नसीब में है और उसे मुझसे कोई नहीं छीन सकता। खालाजान, कुछ चाहिए था आपको? नहीं बेटा, कुछ नहीं चाहिए। तुम क्या कर रही हो? मैं नरगिसी कोफ्ते बना रही हूँ। अम्मी जी का दिल चाह रहा था इसलिए। अच्छा, तुम्हें कोफ्ते बनाने आते हैं? जी, अल्हम्दुलिल्लाह से मैं तकरीबन सब कुछ पका लेती हूँ। वो अम्मी जॉब पे जाती थी ना, तो खाने की जिम्मेदारी मेरी थी। तुम्हें कुकिंग करती हो या फरी भी करती है? अरे नहीं, वो भी करती है, लेकिन आजकल कमरे में मैं दिन रात बोर हो जाती हूँ ना, तो मैंने कहा खाना मैं पका लिया करूंगी। अच्छा चलो, तुम अपना काम करो, मैं जरा समीना से मिलूं। समीना, मैंने हसन से बात की थी, लेकिन उसने कोई वाजिया जवाब नहीं दिया। कहता है कि मैं बहुत सोच समझ कर फैसला करूंगा। वैसे एक बात तो बताओ, फरिया ने शादी से इनकार कर दिया था, फिर अचानक कैसे उसने अपना फैसला बदल लिया? अमीना बच्ची है, ना समझी, जज्बात में आके कह दिया था। अब पछता रही है अपनी बात। वैसे तो मैं उसे शादी के लिए राजी कर लूंगी, अगर तुम फरिया। हाँ, फरी को मैं समझाऊंगी उसे, वो अपने आप को बदलेगी, तुम बिल्कुल फिक्र मत करो। तुमने मेरी पूरी बात ही नहीं सुनी समीना। मैं तो ये कहना चाह रही थी कि हसन शादी पर राजी होगा, अगर तुम फ्रिया के बजाय मेहरबानों का रिश्ता दे दो। हाँ, अफसोस होता है। मजीद? अरे बेटा, थैंक यू। लो बेटा। थैंक यू। तुम्हें कोफ्ते कैसे लगे? तुमने बताया नहीं। तुम्हारी तरह तीखे। मजाक नहीं करो, सच सच बताओ। नहीं, अच्छे थे, बहुत अच्छे थे। अच्छे तो बनेंगे। मैंने पूरा दिन किचन में खड़े होके तुम्हारे लिए इतने प्यार से ये बनाए। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि ये कोफ्ते फरिया ने नहीं पकाए थे? अरे बेटा, छोड़ो इन बातों को। वो तुम्हारी खाला ने फिर बात की है शादी की। अगर तुम चाहो तो उसी तारीख में कर लेते हैं। मम्मी, मैं आपसे
पहले भी रिक्वेस्ट कर चुका हूँ, फिर मुझे शादी नहीं करनी, ना फरिया से ना किसी और से। बेटा तुम अभी तक फरी की बातों को दिल पे लगा के बैठे हो। एक्चुअली देखना चाहता हूँ कि सख्त हालात में ये किस तरह से रिएक्ट करती है, परखना चाहता हूँ कि जिस तरह से उस दिन इसने बिहेव किया था वो वाकई सदमे की वजह से होश खो बैठी थी या फिर ये इसकी आदत है। अम्मी प्लीज आप इस तरह से रिएक्ट मत कीजिए। आई मीन आप अगर इस तरह से उदास होंगी तो आपकी खुशी की खातिर जब आप बोलेंगी मैं शादी कर लूंगा फरिया से। अरे नहीं बेटा, ये तुम्हारी सारी जिंदगी का सवाल है, तुम सोच समझ कर फैसला करो। मैं नहीं चाहती कि मेरी खुशी की खातिर मैं तुम्हारी सारी जिंदगी दांव पे लगा दूं। थैंक यू अम्मी, थैंक यू सो मच, आई लव यू। तुम खुश रहो बेटा। चलो चाय पी लो, ठंडी हो जाएगी। वो फरिया ने बनाई। फिर तुम इतने अजनबी से क्यों रहते हो? पहले जैसे क्यों नहीं रहे? क्योंकि फरिया कुछ भी पहले जैसा नहीं रहा। कुछ हो ना हो, मुझे पता है मैं वही हूँ और तुम भी वही हो, तो फिर इतने फासले क्यों हैं? वक्त फासले बढ़ा देता है फरिया। फासले घटाए भी तो जा सकते हैं अगर तुम चाहो। लेकिन कुछ फैसले ऊपर वाले ने भी तो करने हैं, और वैसे भाभी आप क्या कर रही हैं यहाँ? बेदहानी में आ गई। हाँ, बेदहानी में तो आप सारे काम करती हैं। बेदहानी में अपने रूम से निकल आती हैं और बेदहानी में आप ये भी भूल जाती हैं कि अभी आपकी इद्दत तक पूरी नहीं हुई है। सॉरी। मैं जाऊं, जाके तैयार हूं, मुझे ऑफिस के लिए देर हो गई है। लेकिन हसन मैं वो सब्र करो बेटा, तुम तो बहुत हिम्मत वाली हो। खाला रफ्ता रफ्ता मेरी सब हिम्मतें खत्म हो रही हैं। पहले अम्मी, फिर उमर, फिर अब कोई भी नहीं रहा है, कोई भी नहीं है। अल्लाह तो है ना बेटा, वो सब देख रहा है। देखना उसने जरूर कुछ ना कुछ अच्छा सोचा होगा। क्या गिले शिकवे हो रहे हैं भाई? अरे समीना, गिले शिकवे क्या होने हैं? अरे ये बेचारी तो अपने बारे में बता रही है। हाँ भाई, क्यों नहीं, सबसे बड़ी बेचारी तो यही है। अच्छा अमीना, आओ जरा, तुमसे कुछ बात करनी है मुझे। मुझसे? हाँ हाँ तुमसे, आओ।